मैं संजय पांडे, हिंदी प्रवक्ता, माँ शारदा धनराजी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज दमनपुर, ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य प्रिय प्रवास के अंतर्गत आने वाले शीर्षक पवन दूतिका का, जो कि आद्यंत है बैठी खिन्ना अंतराल का चिन्ह क्रूरता से, बैठी खिन्ना से लेकर क्रूरता से, यह शीर्षक जिसका नाम है पवन दूतिका, जो कि महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। प्रिय प्रवास के बारे में जैसा कि सबको मालूम है, बताए भी हैं क्लास में कि प्रिय प्रवास 17 सर्गों में लिखा गया महाकाव्य है, जो कि हिंदी साहित्य का खड़ी बोली में लिखा जाने वाला प्रथम महाकाव्य है। उसी महाकाव्य का शीर्षक पवन दूतिका लिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी यहाँ पर चिरवियोगिनी राधिका की मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत किए हैं। श्रीमती राधिका, जो कि अपने प्रीतम के वियोग में दुखी अपने भवन में, अपने घर में अकेली बैठी हुई है, अपने प्रीतम को सोच रही है, याद कर रही है। उनके दोनों आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वह आंसू आंखों के माध्यम से होकर धरती पर गिर रही है। सारी धरती भीग गई है उस आंसू से। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी वियोग स्थिति में अपना जीवन यापन कर रही है श्रीमती राधिका जी। उसी समय वातायन से, खिड़की के माध्यम से, रोशनदान के माध्यम से प्रातः चलने वाली, जो सुबह सुबह चलती है हवा, पवन, फूलों की खुशबू लिए राधिका के भवन में प्रवेश करती है। अब राधिका का जो दुख है वह कम कौन कहे, बल्कि और बढ़ जाता है, क्योंकि सुबह बहने वाली जो हवा है, जो फूलों की सुगंध से युक्त है, वह तब अच्छा लगता जब किसी भी व्यक्ति का मन शांत हो, स्वतंत्र हो, चिरस्थायी हो। लेकिन यहां तो वियोग की स्थिति है, वियोग में डूबी हुई है श्रीमती राधिका अपने प्रीतम की याद में, अनुपस्थित में। उसी समय वह पवन धीरे से खिड़की के माध्यम से उस भवन में प्रवेश करती है। श्रीमती राधिका पवन को देखती है और कहती है कि आप मेरे दुख को कौन कहे कम करने के लिए, आप तो और बढ़ा दे रही हैं। हे प्यारी बहन पवन, तुमको देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम पर भी समय की कठोरता दिखलाई दे रहा है। अर्थात क्या तुम भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, जो कि आकर इस भवन में इस चिर वियोगिनी राधिका को सता रही हो। इस कविता का जो काव्यगत सौंदर्य है वह इस प्रकार है। भाषा
संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। शैली जो है नंबर 2 शैली, पहला जो है भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो आता है काव्य सौंदर्य में शैली, इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किए हैं। नंबर 3 इस रस की चर्चा किया जाए तो इस कविता के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने वियोग श्रृंगार रस को बतलाया है। यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस देखने को मिल रहा है। नंबर 4 जो है छंद की बात आता है तो यहाँ एक नवीन छंद का प्रयोग किए हैं, मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। नंबर 5 गुण का आता है तो यहाँ माधुर्य गुण है। ये 5 जो विशेषताएं हैं, 5 जो प्रवृत्तियां हैं, 5 जो गुण हैं वह काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं।